हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑनलाइन। और यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि आज स्पेशली होने वाली है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित और महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक एसएससी में पूछे गए हैं कि कौन से अनुच्छेद से क्या है और कौन से संशोधन में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इन सभी का जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ में। टॉप 10 क्वेश्चन की ये सीरीज होगी, तो आप रेडी रहिए और अपना स्कोर जो है कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे कि आप इनमें से कितने प्रश्न जो है अभी बना पा रहे हैं। और कुछ प्रैक्टिस करके दोबारा से इस सेट को आप दोबारा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर जो है वो कितना बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? देखिए यहाँ पे है ना, कन्फ्यूज़न बहुत ही बड़ा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं अनुच्छेद, पहले हम उन की बात कर लेते हैं जिन ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 14 यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमें पता है कि ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं 15 की अनुच्छेद 19 की जब हम बात करते हैं और अनुच्छेद 21 की जब हम बात करते हैं, तो अनुच्छेद 19 जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है के से संबंधित होता है और अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन जीने का अधिकार होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम ऑप्शन जो है वो कौन सा लगाएं, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार है तो हमें घूमने फिरने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही हमें आवागमन यानी कि पूरे भारत में भ्रमण की जो है स्वतंत्रता मिली हुई है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही हमें आवागमन की सुविधा जो है वो मिली हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 19। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे जो है ऑप्शन दिख रहे हैं, हम उनको भी देख लेते हैं कि ये किससे संबंधित है, ताकि उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। तो यहाँ पे अनुच्छेद 24 जो है वो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उनका जो कामकाज है उस पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? देखिए यहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न इसमें हो सकता है कि एक होती है धार्मिक स्वतंत्रता और एक होता है धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अनुच्छेदों से बहुत बार पूछे जाते हैं। और रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम आपने देखे होंगे एसएससी के, आप प्रीवियस ईयर अगर एग्ज़ाम सेट लगा रहे होंगे तो आपने ये क्वेश्चन उसमें ज़रूर देखा होगा। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब जो है प्रीवियस ईयर सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न क्या होता है कि अनुच्छेद 15 हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। पहले हम राइट आंसर पे टिक कर लेते हैं ताकि हम दूसरों में कंफ्यूज ना हो। तो राइट आंसर होगा हमारा 15, अनुच्छेद 15। अब देखिए यहाँ पे जो बाकी बचे हुए हैं उसमें कंफ्यूजन कैसे होता है। यहाँ पे अनुच्छेद 25 जो है वो हमें बोलता है हम धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। तो इन दोनों जो ऑप्शन है इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा आंसर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 15, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उस पर ये रोक लगाता है। अब बच गए इसमें दो जो हमारे पास हैं, उनका भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। और एक बच जाता है अनुच्छेद 23 जो कि मानव व्यापार और बंधुआ मजदूरी जैसी चीज़ों पे रोक लगाता है। तो आप इसके साथ साथ जो है ना नोट्स भी बनाते चलिए ताकि जो बाकी बचे हुए जो ऑप्शन हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अब देखिए मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि धार्मिक स्वतंत्रता की जो है गारंटी कौन देता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, आप कमेंट करके मुझे बताइए।
अनुच्छेद हो जाएगा 25 से लेके 28 तक। 25 से लेके 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है, जिसमें कि हम धर्म को मान सकते हैं, धर्म का आचरण कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं और हम किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 से 28। ठीक है, बाकी जो बचे हुए ऑप्शन हैं उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना रिपीटेडली आपसे सेम जो है अनुच्छेदों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे अनुच्छेद 19 जो है वो इतनी बार रिपीट होता है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 19 से 22 में क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अलग अलग टाइप की जो है वो हमें स्वतंत्रता इसमें मिल जाती हैं। 14 से 18 तक है समानता का अधिकार और 23 से 21 जो है हमारा वो है 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। अब जीएसटी जो है वो रिसेंटली ही चर्चा में रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो रिसेंट की चीज़ें भी बहुत सारी एग्ज़ाम में जो है वो पूछी जाती हैं। तो जीएसटी के बारे में जो भी संशोधन किया गया था उससे हम देखेंगे कि ये कौन सा जो है संविधान संशोधन था, कौन से अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीएसटी जो है अनुच्छेद जो है 289, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है राइट, पहले हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो 289A में इसको जोड़ा गया है। संशोधन कब हुआ, 2016 में। लागू कब किया गया, 1 जुलाई 2017 से। तो हमें इसको बिल्कुल याद रखना है कि जो जीएसटी से संबंधित जो संशोधन था वो विधेयक लाया गया था 2016 में, जो कि लागू हुआ 2017 में 1 जुलाई से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही मतलब घुमा फिरा के दे दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में अनुच्छेद 343A यानी कि 1। यहाँ पे कहा गया है कि जो देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा है वो संघ की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संविधान के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में ये है कि संसद को कब ये अधिकार दिया गया कि वो मौलिक अधिकार जो हमें मिले हुए हैं भारत के संविधान में उनको कम या ज़्यादा कर सकती है। तो ये अधिकार उनको कब दिया गया था, कौन से संशोधन में दिया गया था। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑप्शन जो हमारा है वो है 24वां संशोधन अधिनियम, 24वां संशोधन यहाँ पे हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हमें प्रारंभ में जो है मौलिक अधिकार दिए गए थे तो उसमें एक अधिकार हमारा क्या था, भूमि अधिकार था, जिसको इसी संविधान संशोधन के तहत जो है हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार के रूप में बदल दिया गया था। तो अनुच्छेद 368 ये कहता है कि मौलिक अधिकार को कम करने या ज़्यादा करने का जो औपचारिक रूप से जो अधिकार दिया गया है वो संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने का प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ये वो है। और ये जो संविधान संशोधन है ये है हमारा 7वां संशोधन, जो कि हुआ था 1956 में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें जो है ये मेंशन किया गया है कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और जो है उस समय जब 1956 में जब ये लाया गया था तो उस टाइम पे राज्यों की जो काउंटिंग थी वो थी 14 और यूटीज़ जो थी उस टाइम पे थी 6।
और 2 से, और इसी संशोधन अधिनियम में ये भी बोला गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट जो है वो हो सकता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, तो आप क्लास नोट्स जब इन नोट्स के साथ बनाएंगे तो उसमें आप उसको ऐड कर लीजिएगा कि इसी संविधान संशोधन में, यानी कि 7वें संविधान संशोधन में जो कि 1956 में हुआ था, उसी में ये बोला गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो इस तरीके से आप इसको ऑप्शन एग्जाम्पल के साथ भी आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद और संविधान संशोधन मेन 2 ही हमारे पास जो है आज क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अनुच्छेद और संशोधन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि समानता के लिए अधिकार हमें जो है कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा 14 से 18। तो यहाँ पे हमें समानता का अधिकार दिया हुआ है। देखिए, जब भी आप याद करेंगे कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा अधिकार है, तो आप इनको सीक्वेंस वाइज याद करेंगे तो आपको अनुच्छेद भी इनके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिकाओं सरकार को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? यानी कि क्वेश्चन सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिकाओं से संबंधित है। लेकिन यहाँ आपके माइंड को घुमाने के लिए इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न आपके सामने लिख देंगे, तो उसकी लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पूछा गया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम 1993 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक रूप जो है देता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 74 ऑप्शन, यानी कि हमारा जो 74 हो जाएगा, यानी कि 1992 में इसको जो है लाया गया था और 1993 में इसको लागू कर दिया गया था। अच्छा, 74वां संविधान संशोधन के बारे में मैं आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ। इसी संशोधन में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद की व्यवस्था की गई है। नंबर 2, 12वीं अनुसूची इसी संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ी गई है। तो इसी में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और भाग 9A 74वें संविधान संशोधन 1992 में ही जोड़ा गया है। तो ये 3 और 4 कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप 74वें संविधान संशोधन के साथ, नगर पालिकाओं के साथ, अगर नगर पंचायत भी पूछा जाता है, नगर परिषद भी पूछा जाता है, तो वो सब इसी से संबंधित हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? ये देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से जो है हमें संसद के जो है उस अधिकार का भी पता चलता है जिससे वो राज्यों के नए पुनर्गठन को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 112, 111, 100 और 113। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 100वां संशोधन। तो यहाँ पे 100वां संशोधन कब किया गया था? 2015 में। अच्छा, यहाँ पे बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण भी है और कुछ भूमि हमने बांग्लादेश से हस्तांतरित की भी है। तो इसमें लगभग जो है 110 गांव जो थे वो बांग्लादेश को सौंपे गए थे और कुछ 51 जो गांव थे वो भारत को मिले थे उस टाइम पे जब ये संविधान संशोधन 2015 में पारित हुआ था। तो ये थी हमारी आज की टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप किस सब्जेक्ट की बहुत और जो है क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं इस तरीके की टॉप 10 सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँ ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो पाए। देखिए, आप किसी भी टॉपिक को अच्छे डिटेल में पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पे आके सॉल्व कीजिए। आपको आपका लेवल भी पता चलेगा और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय।